एक सीट मिली है, लेकिन कितनी बड़ी जीत बीजेपी के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है। जम्मू में हम भारी तादाद में जीत रहे हैं, लेकिन कश्मीर वैली में कभी भी हमें 1.5% 2% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। लेकिन आज घाटी में भी कमल खिल गया है। घाटी में भी हम जीत गए हैं, 2 एजाज अभी जीत चुके हैं, और भी जगह हम कई जगह आगे चल रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि घाटी में जो हमने मजबूत स्थिति दर्ज कराई है, और इसका बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, क्योंकि जिस तरह माहौल बनाया गया उस माहौल में भी हमारे खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हमने ताकत से इस लड़ाई को लड़ा और यहाँ पर कमल खिला है। गुपकार गठबंधन के कुछ नेता हमारे साथ कुछ देर पहले भी शो में मौजूद थे। इस एक जीत पर उनका ये कहना है कि ये तो 1000 यहाँ पर वोट हैं, मैनेज कर लिया गया है। तो जो जीत आप जीत रहे हैं उसको वो कह रहे हैं कि मैनेज कर लिया है। नहीं, ये हमारे लोग जो हमारे विरोधी हैं, जो जहाँ जीत रहे हैं वो तो खुद जीत रहे हैं, और जब हम जीत रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि हमने मैनेज कर लिया है। ये किस तरह की बात की जा रही है, किस तरह की ज़बान बोली जा रही है? वो जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, जब वो जीते तो बहुत अच्छा जीते, और हम जीते तो कह दे मैनेज कर लिया। ये फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है, और मैं मानता हूँ कि इस बयान से किसी को दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ अब एजाज हुसैन भी आ गए हैं। एजाज हुसैन साहब आइए, आप बैठिए यहाँ पर। आपका दिन है, आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। देखिए, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूल मालाओं के साथ एजाज हुसैन साहब मौजूद हैं। ये लीजिए एजाज हुसैन साहब, आपकी जो जीत है वो पहला कमल बीजेपी के लिए खिला है आपकी जीत के साथ। इस जीत को आप किस तरह से आज के दिन देख रहे हैं? मैं इस जीत को पूरे देश के जितने कार्यकर्ता हैं जो आज तक यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये जीत उनके लिए समर्पित है। जो लोग ये बोल रहे थे कि शायद यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उनको समझना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि लोग आज नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर विश्वास करती है। और आने वाले टाइम में जो उन्होंने कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश की थी, जो उनके एजेंडे थे वो नाकार हो गए, वो यहाँ पे कबूल नहीं है, ऐसा लोगों ने सिद्ध कर दिया। और ये जो जीत है ये लोगों की जीत है। क्या ये 370 पर भी रेफरेंडम है? बिल्कुल, ये हम डेवलपमेंट के लिए चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे लोग कह रहे थे 370। ये चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट पे है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 370 हमने बोला नहीं। ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव था। इंजीनियर एजाज के लिए भी जब हम वोट मांगने गए, हमारे अन्य नेता गए, तो हमने कहा डेवलपमेंट के लिए वोट कीजिए, तरक्की के लिए वोट कीजिए। और कश्मीर के अंदर कमल खिलना ये अपने आप में बड़ा संदेश है। पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है। इंजीनियर एजाज और फिर एक और एजाज अहमद, 2 कमल खिल गए हैं और भी खिलेंगे। कभी भी हम असेंबली नहीं जीते, तीसरी सीट की भी सूचना आ रही है कि हम जीत रहे हैं, और हमारे कई निर्दलीय जीत रहे हैं जिनको हमने सपोर्ट किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग 370 की बात करते थे वो अपनी जीत को 370 से न जोड़ें। हमने डेवलपमेंट पे चुनाव किया, ठीक है। हमारी पार्टी पहले 1.5-2% वोट लाती थी, अब हम जीत रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन इसे 370 पर रेफरेंडम क्यों ना माना जाए? क्योंकि लोग इसको, जो लोग 370 पर रेफरेंडम हमने एकदम नहीं बनाया। हमने कहा कि ये डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर, डेवलपमेंट के लिए कश्मीर और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव है। और कश्मीरी जवान अब नरेंद्र मोदी का जयकार कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, उनके साथ लगे हैं। और इंजीनियर एजाज कश्मीरी ये जीतकर यहाँ पर एक संदेश उन्होंने दिया है। क्या कश्मीरी युवा इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों के साथ खड़ा है आज के दिन? बिल्कुल खड़ा है। ये आपको पता होना चाहिए, जब 64% वोटिंग होती है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को वोट मिलते हैं, तो समझना चाहिए कि आज यहाँ के लोग जाग चुके हैं। और जन जागरण जब होता है तो एक बड़ा तब्दील होता है, एक बड़ा बदलाव आता है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में कश्मीर में बड़ा एक बदलाव आ जाएगा। और जो हमारी चुनावी नीतियाँ हैं, जो हमारे मानिए हमारे जो जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ, वो इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, तो आने वाले टाइम में असेंबली में भी पर गुपकार गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि आपकी सीट पर तो टिकट ही बहुत, सीट के 1000 वोट हैं, ज़्यादातर लोगों ने वोट नहीं किया है, इस वजह से ये मैनेज्ड सीट है। तो आपकी सीट को तो वो मैनेज सीट बता रहे हैं, जिस पर बड़ी संख्या में हमारे जो वोटर टोटल संख्या है वो करीब 4000 के करीब वोटर्स है, और 6 कैंडिडेट्स उसमें लड़ रहे थे, जिसमें गुपकार अलायंस भी थी, अपनी पार्टी भी थी। जहाँ 6 कैंडिडेट खड़े होंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निकलना, ये अपने आप में इतिहास दर्शाता है। और इस इतिहास को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये 1 सीट 1.25 लाख के बराबर है। ये कोई छोटी बात है? ये हमारी जीत बहुत बड़ी बात है।
ये कश्मीर वैली में जहाँ महबूबा कहती थी कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये देखो ये कश्मीरी इंजीनियर एजाज ये झंडा भी उठा रहा है और तुम्हें हरा भी रहा है। बहुत बहुत खुश हैं आज आप? जी, हमने जितने कार्यकर्ताओं का यहाँ बलिदान दे दिया, आज तो हम खुश रहेंगे क्योंकि वो हमारे सब दोस्त थे, मित्र थे और अपने देश के लिए काम करना चाहते थे। अगर आज हमारे 3 बहुत पूरे फैमिली के लोग उसके मेल मेंबर मारे गए, हमारा शबीर भट्ट मारा गया, आज उनकी रूह खुश हो रही होगी कि ये मुल्क के लिए ये लोग कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस वतन के सिपाही हैं। ये बॉर्डर पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर उन ताकतों से लड़ रहे हैं जो जान हथेली पर लेकर ये काम करते हैं। इन सब की फिक्र करता है प्रशासन, सबको रक्षा करनी होती है। लेकिन डेमोक्रेसी हम क्या चाहते हैं, हमारा तो है कि हम कितनी सीट जीतें, लोकतंत्र रहना चाहिए, जमहूरियत रहनी चाहिए। जमहूरियत में लोगों ने शामिल होकर वोट दिया है और ये प्रतीक है। ये मैं हमारे तो और भी कैंडिडेट करीब 4 के करीब अभी जीत चुके हैं वैली के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है हमसे, क्योंकि आप यही कह रहे थे सुबह जब मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था वैली में भी कमल खिलेगा और अब तो कई कमल खिल गए। हमने तो आपसे सुमेरा जी सुबह में बातचीत में जो कहा था, मेरा भी दिल धक धक कर रहा था क्योंकि वैली के अंदर मैं 1 महीने से बैठा हूँ। मुझे लगता था कि मैं दिल्ली जाऊँगा तो क्या लेकर जाऊँगा, और ये बहुत बड़ी खुशी है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर सबका यकीन है, सबका यकीन, सबका विश्वास, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो आपने सुना शाहनवाज हुसैन साहब यहीं डटे हुए थे 1 महीने से और अब एक के बाद एक सफलता मिल रही है। एजाज हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना है कि ये बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए घाटी में कमल खिलवाना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से अब एक के बाद एक उन्हें जो जीत है उसके जानकारियाँ मिल रही हैं, इस वजह से बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर डीडीसी चुनाव हुए, लोगों ने 370 खत्म होने के बाद बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। फिलहाल TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।